अरे बेटा तुम लोग खामखा परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अम्मी, मुझे इस तरह कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। एक दफा चेकअप करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं वकार, तुम लोग आपस में हंसी खुशी रहो, एका करके मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। खाला में फ्रेश जूस है, आप पी लीजिए। ये मुझे दो, मैं पिला दूंगा अम्मी को। मीशा कहाँ है? भाईजान अपने कमरे में होगी, आप बोले तो मैं बुला के ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मिल लूंगा उससे। क्या बात है अब्बार, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? जो कुछ भी इस घर में चल रहा है उसके बाद मेरा लहजा, मेरा अंदाज पहले जैसा नहीं हो सकता। पता नहीं कब से ये तावीज गढ़ने चल रहे हैं यहाँ। मैं पहले ही बहुत ज्यादा डाउट में हूं। हमारे लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बता रहा हूं। हमें क्या मालूम कि इससे पहले भी वो ऐसा कुछ करती रही हो। आपने देखा नहीं था आंटी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। वकार, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वकार मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन अबरार और महानूर की लड़ाई हो गई है मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्यों? अबरार को लगता है कि इस राह पे नेहा को डालने वाली मैं हूँ। वो इसी बात को लेकर महानूर से बहुत लड़ाई कर रहा है। अब मैं उसको किस तरह यकीन दिलाऊं कि इस सब में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं तुम पर यकीन करता हूं, तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कहाँ जा रहे हैं आप? अबरार से बात करना। आपने उससे कुछ भी कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो बात ज्यादा बिगड़ेगी। आफरीन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जितना भरोसा तुम्हें अपनी बहन पर है उससे कई ज्यादा यकीन मैं नीनू पर करता हूं। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। नेहा की हिमायत में हर किसी से लड़ पड़ोगे तुम? हाँ, अगर नौबत यहां तक आई तो मैं ये भी कर गुजरूंगा, चाहे उसके मुकाबले में मैं ही क्यों ना खड़ा हूं। बोलो, जवाब दो मुझे। भाईजान हम सब एक साथ पले बढ़े और आप नीनू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हम भी समझते थे। अम्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और वो अपना जुर्म कबूल भी कर चुकी है। फिर उसके किए का मलबा तुम दूसरों के सर पे कैसे डाल सकते हो? तो भाभी ने आपसे मेरी शिकायत की है। शिकायत कैसे? देखो अबरार, तुम बात को नहीं समझ रहे हो।
एक मियाँ बीवी जो होते हैं वो अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन नेहा से दोस्ती निभाने के चक्कर में तुम बाकी सारे रिश्तों को अपने खिलाफ कर रहे हो। ठंडे दिमाग से गौर करना मेरी बात को। नेहा, कब तक नाराज रहोगी? मैं नाराज नहीं हूं, बस मोहतात हो गई हूं। जब इंसान का वक्त मुखालिफ चल रहा हो तो उसे मोहतात रहना चाहिए। लेकिन हम तो दोस्त थे। हम अब भी दोस्त हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, कल से आंटी का परहेजी खाना बनेगा और वकार ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। ठीक है। क्या बात है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? भाईजान ने खाला अम्मी के खाने की जिम्मेदारी आफरीन भाभी को दे दी है। उन्हें लगता है शायद मैं दोबारा कोई तावीज मिलाऊंगी। सालों से दिया प्यार, नायत जो हक से दिया सबने, बस एक लम्हे में सब छीन लिया। एक छोटी सी गलती की नजर हो गया सब कुछ। तुम ज्यादा ही दिल पे ले रही हो इस बात को। ले रही हूं दिल पे। मेरी जगह कोई भी होगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। सही कहा है किसी ने, अल्लाह ताला तो गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे गलतियां माफ नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह रो रही हो? घर में रहोगी तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगी तुम एक काम करो, कोई जॉब कर लो या फिर अपना MBA कंप्लीट कर लो।